गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए प्रोजेक्ट बुक लेके आए हैं पर्यावरण अध्ययन की। ठीक है, इन्वायरमेंट। तो आपको पता है, आपको जो प्रोजेक्ट है 20 नंबर्स के आपको बताया गया होगा, आपके स्कूल में 20 नंबर्स के लिए आप आवंटित हैं। तो आपको लगभग 2 या 3 प्रोजेक्ट आपको लिखने हैं। तो हमने आपके लिए 5 प्रोजेक्ट की ये आपको वीडियो लेके आए हैं। इसमें आपके 5 प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएँगे, किस तरह से आपको प्रोजेक्ट लिखना है, ये इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट आपको इसमें बताए जाएँगे, जो आप अपनी प्रोजेक्ट बुक में नोट कर सकते हैं। ये जो वीडियो है मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा आयोजित वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा के लिए प्रोजेक्ट कार्य के लिए बनाया गया है, कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए। ठीक है? तो पर्यावरण अध्ययन, इसमें आपका नाम आप लिखेंगे, अनुक्रमांक, विद्यालय का नाम, आपको आवंटित अंक कितने हैं 20। चलिए देखते हैं पहले कि कौन-कौन से प्रोजेक्ट आपके इसमें आएँगे। तो मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल, विषय पर्यावरण अध्ययन, कक्षा 5वीं का प्रयोजन कार्य है। ठीक है? इसमें देखिए आंतरिक मूल्यांकन हेतु सुझावक परियोजना कार्य की सूची। तो पहला जो है देखिए क्या है आपका, अपने स्कूल या घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से बात करो जिन्होंने अपनी रोजी-रोटी के लिए कोई जानवर पाला हो, जैसे टाँगे के लिए घोड़ा, अंडों के लिए मुर्गियाँ आदि, है ना? बातचीत के बिंदु क्या है, कौन-सा जानवर है, कितने जानवर पाले हैं, क्या जानवरों को रखने के लिए अलग-अलग जगह है, उनकी देखभाल कौन करता है, वे क्या खाते हैं, क्या कभी जानवर बीमार भी पड़ते हैं, तब पालने वाला क्या करता है? अपने इस सर्वे को रिपोर्ट तैयार करिए। ठीक है? तो आपका ये पहला जो है, पहला आपका जो क्वेश्चन रहेगा इसमें इस तरह से बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, तो दूसरा आपका जो रहेगा उद्देश्य मतलब आपका प्रायोजन कार्य दूसरा रहेगा, आप अपने गाँव के किन्हीं 3 ऐसे लोगों से बात करिए जो मौसमी स्थानांतरण करते हैं, उनके अनुभवों को जानकर लिखिए। ठीक है? मतलब मौसम की जैसे ही मौसम चेंज होता है वैसे ही क्या हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। पता करिए कि वे किस मौसम में जाते हैं, साथ में कौन-कौन जाता है, कहाँ जाते हैं, उन्हें क्यों जाना पड़ता है, जाकर वो क्या काम करते हैं, उन्हें कितने पैसे मिलते हैं, जाकर वो अपने रहने का इंतज़ाम क्या करते हैं, उनके बच्चों की स्कूल की पढ़ाई क्या होती है या होता है, वहाँ कौन-सी भाषा बोली जाती है। ये आपका दूसरा आपका उद्देश्य हो जाएगा। तीसरा क्या लिखेंगे देखिए, आप लिख सकते हैं, बच्चे अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से बात करें जो हाल में ही किसी जगह गए हों। दोस्त रिश्तेदार से उसकी यात्रा की शुरुआत में वापसी तक के अनुभव को जानें। ठीक है? तीसरा हो जाएगा। चौथा क्या लिख सकते हैं आप? अपने आस-पास किसी खेत पर जाइए, वहाँ किसानों से बातचीत करिए, गेहूँ बोने से लेकर फसल कटने तक की जानकारी एकत्रित करिए, गेहूँ की खेती से संबंधित चित्र पर पत्रिकाओं से एकत्र कर प्रोजेक्ट को तैयार करें। ठीक है? ये आपका चौथा हो जाएगा। पाँचवाँ क्या लिख सकते हैं आप? ऊँचाई पर तापक्रम अत्यधिक कम होने और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पर्वतारोहियों द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने के पिक्चर्स, पोस्टर्स एकत्र करके उनके बारे में लिखिए। ठीक है? ऊँचाई पर जीवन यापन क्यों क्या मुश्किलें आती हैं लिखिए। कठिनाइयों के समाधान खोजने के लिए वहाँ पर लोग क्या करते हैं, पता करिए और लिखिए। या फिर आपके यदि किसी बर्फीले स्थान पर जाना हो तो आपके साथ ले जाने योग्य ज़रूरी वस्तु की सूची बनाइए। तो इस तरह से आपके जो 5 जो है प्रोजेक्ट जो हैं आपको इसमें हमने प्रोवाइड करके रखे हैं। इसमें से आप कोई सा भी प्रोजेक्ट आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आपको डिटेल्स में इन प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। तो पहला क्या है आपका प्रयोजन क्रमांक 1। तो प्रयोजन क्रमांक 1 क्या है? थोड़ी-सी इसमें आपको जो पिक्चर्स हैं थोड़ी-सी आपकी ये ब्लर आई है। ये क्या है आपका मुर्गी पालन केंद्र है जहाँ पे मुर्गी पाली जाती है। ठीक है? ये आपको थोड़ा पिक्चर सही नहीं आई। देखिए, उद्देश्य 1 में क्या दिया है? अपने स्कूल या घर के आस-पास कुछ ऐसे लोगों को बात करें जिन्होंने अपनी रोज़ी-रोटी के लिए कोई जानवर पाला हो। जैसे ताँगे के लिए घोड़ा, अंडों के लिए मुर्गियाँ, ये सब चीज़ें। तो हमने देखिए क्वेश्चंस जो पूछे थे, ये क्वेश्चन भी हैं आपके सामने, कौन-सा जानवर है, कितने जानवर हैं, है ना? ये आपके क्वेश्चन के आंसर, जैसे कौन-सा जानवर है, तो पाले गए जानवर कौन-सी मुर्गियाँ हैं, ठीक है? कितने जानवर पाले गए हैं, तो पाले गई मुर्गी की संख्या कितनी 200 हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन क्या जानवरों को रखने के लिए अलग जगह है? हाँ, मुर्गियों को रखने के लिए अलग से छोटे-छोटे जालीदार शेड बनाए गए हैं, ठीक है? फिर चौथा क्वेश्चन क्या था, उनकी देखभाल कौन करता है? तो उनकी देखभाल के लिए 2 श्रमिकों को रखा गया है जो उनकी देखभाल करते हैं, ठीक है? फिर पाँचवाँ क्वेश्चन क्या, वे क्या खाते हैं? पाँचवें का आंसर क्या आएगा? उन्हें विभिन्न प्रकार के अनाजों के दाने जैसे कि बाजरा, मक्का, ज्वार के दाने तथा चने की खली खिलाई जाती है, ठीक है? फिर छठवाँ क्वेश्चन क्या है? क्या कभी जानवर बीमार भी पड़ते हैं, तब पालने वाला क्या करता है? ठीक है? इसमें लिखेंगे आप, हाँ, मुर्गियाँ बीमार पड़ती हैं। मुर्गियों में होने वाला सामान्य रोग बर्ड फ्लू है। इस स्थिति में बीमार मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों से अलग कर दिया जाता है तथा उनको उचित उपचार किया जाता है। ठीक है? इस तरह से आप जो है 6 क्वेश्चन के आंसर आसानी से देख सकते हैं और इस तरह से एक छोटी-मोटी पिक्चर आप उसमें चिपका सकते हैं। ये आपका पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं प्रयोजन क्रमांक 2। तो प्रयोजन क्रमांक 2 में क्या दिया है देखिए हमने,
आप अपने गाँव के किन्हीं 3 ऐसे लोगों से बात करिए जो मौसमी स्थानांतरण करते हैं, उनके अनुभवों का जानकर लिखिए। ठीक है? हमने आपको बता दिया कि जो मौसम में कहीं-कहीं चले जाते हैं। तो पहले देखिए पता करिए वे किस मौसम में जाते हैं, तो उसका आंसर किस तरह लिखेंगे? पूरे ऊपर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसी का आंसर नीचे दिए हुए हैं। तो आपको हम डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हैं। आप क्वेश्चन डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। देखिए हमने लिखा, हमने अपने गाँव के विभिन्न लोगों से बात की जो मौसमी स्थानांतरण करते हैं। हमने उनसे बात करके उनके अनुभवों की जानकारी ली जिनके विवरण इस प्रकार है। पहला क्या है आपका? चलवासी पशुचालक, ठीक है? मतलब जिसको हम चरवाहा बोलते हैं। तो हमारे गाँव में रहने वाले चलवासी पशुचालक पशुपालक सॉरी, चलवासी पशुपालक जिसको हम चरवाहा बोलते हैं, गर्मियों के मौसम में अपने पशुओं तथा कुछ परिवार के सदस्यों के साथ पशुओं को चराने के लिए आसपास के जंगलों तथा घास के मैदानों में जाते हैं। गर्मियों में चारे की कमी होने के कारण उन्हें अपने पशुओं को चराने के लिए आसपास के जंगलों में ले जाना पड़ता है। वे अपने पशुओं को चराते हुए जंगलों से कुछ उत्पाद तथा जड़ी-बूटी एकत्र करते हैं तथा उन्हें बेचकर और पशुओं का दूध बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। रास्ते में मिलने वाले गाँव में ये अपना अस्थायी बसेरा डालकर रहते हैं। इस तरह से क्या होगा ये जो चरवाहे होते हैं या फिर बोलते हैं इनको हम पैस्टोरलिस्ट इन इंग्लिश में बोला जाता है, वो चरवासी पशुपालक। ठीक है? ये आप हो गया आपका पहले आंसर का क्वेश्चन। ठीक है? सॉरी क्वेश्चन का आंसर। इसके आगे भी और लिखा है, अपने परिवार के बच्चों को या तो वो गाँव में ही छोड़ जाते हैं या अपने साथ ले जाते हैं। गाँव में रहने वाले बच्चे गाँव के स्कूल में पढ़ते हैं तथा साथ जाने वाले बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। ये लोग अपनी बोलचाल के लिए अपनी स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए ये आपको दिख रहा होगा ये झुंड है बकरी का या भेड़ का है, ये इस तरह से चरवाहा जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। दूसरा लिखेंगे हम बंजारों के बारे में कि बंजारे कौन होते हैं? बंजारे साल भर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। इनका जीवन खानाबदोश प्रकार का होता है। ये लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं तथा जिस स्थान पर जाते हैं वहीं पर अपना अस्थायी घर बनाकर रहते हैं। ये अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न लोहे की वस्तुएं जैसे कि हंसिया, कुल्हाड़ी, फावड़ा आदि बनाते हैं तथा उन्हीं किसानों आदि को बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ बंजारे पशुपालन का कार्य भी करते हैं। ये लोग शिक्षा के अधिक महत्व नहीं देते इसलिए इन्हें इनके बच्चे अधिकतर स्कूल नहीं जाते। ये लोग बोलचाल के लिए अपनी स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हैं। तो बंजारों का आपने अधिकतर देखा भी होगा गाँव के आस-पास, गाँव के बाहर या शहर में की स्टार्टिंग में या लास्ट में ये बंजारे वहाँ पे आकर रहते हैं। ठीक है? इनके पास ऊँट वगैरह भी होते हैं और ये लोहे का सामान बना के बेचते हैं। ठीक है? आपकी नज़र में कहीं न कहीं आपने देखा ही होगा। महिलाएँ इसमें सबसे ज़्यादा काम वर्क भी करती हैं बंजारों में, ठीक है? तीसरा हम लिखेंगे आदिवासी के बारे में कि हमारे गाँव में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोग आस-पास के जंगलों में वनोत्पाद एकत्रित करते हैं, लकड़ी काटने तथा शिकार करने के लिए परिवार के कुछ बड़े सदस्यों को लेकर जाते हैं। इनका परिवार गाँव में ही रहता है। ये वनोत्पादों को बेचकर तथा शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। आजकल ये लोग मेहनत मज़दूरी करने शहर जाते हैं। शहर में काम अधिक होने पर ये अस्थायी रूप से बस जाते हैं। इनके बच्चे गाँव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं तथा उनकी भाषा हिंदी है लेकिन बोली क्षेत्रीय है। ठीक है? इस तरह से आप आदिवासी के बारे में भी लिख सकते हैं। तो ये आदिवासियों की पिक्चर्स आप यहाँ पे इस तरह से चिपका सकते हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे प्रयोजन क्रमांक तीसरा। प्रयोजन क्रमांक तीसरा क्या है हमारा? बच्चे अपने किसी दोस्त से इस तरह से बात करें जो हाल ही में किसी जगह गए हो मतलब कहीं घूमने गए हो। दोस्त ने इस तरह से उनकी यात्रा की शुरुआत से लेकर वापसी तक का अनुभव को जान के लिखना है। तो देखिए हमने क्या लिखा है आपके लिए यहाँ पे आंसर ला के दिया है इसको आप भी आप लिख सकते हैं कि मैंने अपने दोस्त से बातचीत की जो अपने परिवार के साथ हाल ही में जम्मू कश्मीर घूमने गया था। उसने अपनी यात्रा के सारे अनुभव मुझसे साझा किए जिसका विवरण इन प्रकार है, ठीक है? जिनका विवरण इन प्रकार है। वह अपने माता-पिता और अपनी छोटी बहन के साथ गर्मियों के मौसम में वहाँ घूमने गया था। वे दिल्ली तक ट्रेन से गए थे। वहाँ से बस के द्वारा उन्होंने जम्मू तक की यात्रा की। जम्मू में 3 दिन रुककर माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। जम्मू के बाज़ार घूमने और मंदिरों के भगवान के दर्शन किए। उसके बाद श्रीनगर तक बस से द्वारा गए। वहाँ पर उसने रास्तों में पहाड़ों पर चीड़, देवदार तथा पाइन के वृक्ष देखे तथा कई छोटी-छोटी कटीली झाड़ियाँ भी देखी। वहाँ पर पानी नदियों तथा झीलों से प्राप्त होता है। श्रीनगर झीलें बहुत सुंदर है। आस-पास के क्षेत्रों में वह घूमने गया। वहाँ पर उसने मुख्य रूप से जंगली याक, भेड़-बकरियाँ तथा स्नो लेपर्ड जैसे जानवरों को देखा। वहाँ के स्थानीय लोग अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः कृषि या पशुपालन पर निर्भर करते हैं। यहाँ पर कश्मीरी, उर्दू, डोगरी, हिंदी, पहाड़ी आदि भाषाएँ तथा बोलियाँ बोली जाती हैं। श्रीनगर से वापस जम्मू बस द्वारा लौटे, जम्मू से ट्रेन से वापस लौटे। तो देखिए जब वो जम्मू कश्मीर गएँगे तो क्या होगा यहाँ पे पेड़ दिख रहे हैं, ठीक है? ये इसमें पहाड़ है, ये थोड़ा इमेज आपकी सही नहीं आई है। यहाँ पे जैसे कि देखिए आपको तालाब दिख रहा है, वहाँ पे नावें दिख रही हैं, इस तरह से आप चित्र लगा सकते हैं, ठीक है? चलिए अब प्रयोजन क्रमांक 4 देखते हैं क्या है? प्रयोजन क्रमांक 4 क्या है?
उद्देश्य हम लिखेंगे अपने आसपास किसी खेत पर जाइए, वहाँ किसानों से बातचीत करें, गेहूँ बोने के से लेकर फसल काटने तक की जानकारी एकत्र करिए। गेहूँ की खेती से संबंधित चित्र पर पत्रिकाओं से एकत्र कर प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ना, आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे आप? हमने अपने आसपास के किसानों से बातचीत कर गेहूँ बोने से लेकर फसल काटने तक की जानकारी एकत्र की, जिनका वर्णन निम्नानुसार है। तो देखिए पहला क्या लिखेंगे आप? मिट्टी की तैयारी कैसे करी? ठीक है, मिट्टी की तैयारी में क्या करें? गेहूं की फसल बोने से पूर्व खेत की मिट्टी को हल या ट्रैक्टर की मदद से प्लाऊ द्वारा पलटकर उसकी जुताई की जाती है। दूसरा, बुआई। इसमें बुआई लिखा है, ये बुआई है। ठीक है, मिट्टी तैयार होने के बाद बीजों को हल की सहायता से कीप द्वारा या हाथों से छिड़का कर ट्रैक्टर की मदद से सीड ड्रिल द्वारा बोया जाता है। ठीक है, तीसरा क्या लिखेंगे आप? खाद एवं पानी देना। बीज बोने के बाद खेत में रासायनिक उर्वरक यूरिया या कंपोस्ट खाद मिलाया जाता है। सिंचाई ट्यूबवेल, कुआं या नहर की सहायता से की जाती है। ठीक है, चौथा क्या लिखेंगे? फसल की कटाई। लगभग 3 महीने में गेहूं की फसल पककर तैयार हो जाती है। तब इसे श्रमिकों की सहायता से या हसिया द्वारा या हार्वेस्टर मशीन द्वारा काटा जाता है। कटी हुई फसल से थ्रेसिंग द्वारा दोनों को तथा भूसा को अलग कर लिया जाता है। देखिए, तो यहाँ पे देखिए किसान के द्वारा, श्रमिक के द्वारा हंसिए के माध्यम से भी काटा जा रहा है, और यहाँ पे हार्वेस्टर का यूज करके या फिर थ्रेसर का यूज करके हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग प्रायोजनिक मांग 5। प्रायोजनिक मांग 5 क्या कहता है? ऊंचाई पर तापक्रम अत्यधिक कम होने और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पर्वतारोहियों द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने के पिक्चर्स पोस्टर्स एकत्रित करिए और उनके बारे में लिखिए। तो आपको ये प्रायोजन क्रमांक 5 का उद्देश्य है। इसके क्वेश्चन भी हैं कि ऊंचाई पर जीवन यापन में क्या मुश्किलें आती हैं। तीनों चारों क्वेश्चन आपको इसके आंसर हम लोग डायरेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिएगा और फिर डायरेक्ट इसके नीचे इसके आंसर्स आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या रहेगा कि ऊंचाई पर जीवन यापन करने में बहुत सी मुश्किलें का सामना करना पड़ता है। इनमें से कुछ निम्न। पहला क्या है? ऊंचाई पर श्वास लेने में कठिनाई होती है। दूसरा क्या है? ऊंचाई पर वायु दाब कम होता है, इसलिए नाक से खून भी आ सकता है। तीसरा, ऊंचाई पर आवागमन के साधन आसानी से ऊपर नहीं होते। ठीक है, चौथा क्या है? ऊंचाई पर बर्फीली तथा शुष्क हवाएं अधिक चलती। तो चार ये आपकी जो मुश्किलें हैं वो हमने बता दी। अब देखिए दूसरा क्या क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऊंचाई पर रहने वाले लोग वहां की जलवायु और मौसम के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं। वहां पर लोग लकड़ी के बने ढलान वाले घरों में रहते हैं। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं जिससे उन्हें सांस लेने में कठिनाई ना हो। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन तीसरा का आंसर क्या रहेगा? देखिए, अगर हमें किसी बर्फीले स्थान पर जाना हो तो हम अपने साथ रस्सी, मोटा रस्सा, स्लिंग, छड़ी, कुल्हाड़ी, हंटर, जूते आदि के अलावा खाने का डिब्बा, पानी की बोतल, प्लास्टिक सीट, टार्च, तौलिया, विंड चीटर मतलब जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना आदि ले जाएंगे। ठीक है, ये जाते हैं। साथ ही अपने अनुभव को लिखने के लिए एक पेंसिल व डायरी तथा तस्वीरों को कैद करने के लिए एक कैमरा भी ले जाएंगे। इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। देखिए इमेज है यहाँ पे, ये आपकी जो पर्वतारोही है वो उनने कपड़े पहने हैं, मोटे कपड़े पहने हैं। ठीक है, ये पर्वतारोही रस्सी के माध्यम से चढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरह से आपके जो पांचों प्रोजेक्ट थे आपके, वो हमने आपको बता दिया है। क्लास 5 के बच्चों को आपको जो अच्छा लगता है प्रयोजनाकार अपने शिक्षक से, अपने टीचर से पूछ कर आप उद्देश्य लिख के उसका आंसर लिख सकते हैं, और आपको 20 नंबर्स आसानी से इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए, ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस हैं आपके प्रोजेक्ट से संबंधित, आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन से संबंधित आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।